बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ समरीन और वेलकम करती हूँ आपको समरीन इन द किचन में। जी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बकरा ईद स्पेशल कीमे वाले नान की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जी घर पे बनाएंगे हम इसे, तवे पे विदाउट ओवन बनाएंगे और इतने आसान है ये बनाना। मिनटों में आप ढेरों ढेर नान बना के तैयार कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट कीमे वाले नान बन के रेडी होंगे इंशाल्लाह। चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने मैदा ले लिया है 1 kg, कप्स में है ये 8 कप, और इसे छान लिया था बहुत अच्छे से। और उसके बाद अब हम इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। दही ऐड करेंगे, फ्रेश दही है, ठंडी बिल्कुल नहीं है, रूम टेम्परेचर है, आधा कप। जी नमक ऐड करेंगे 3 टीस्पून, 3 छोटी चाय वाले चम्मच। और रेगुलर चीनी इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1 टीस्पून, जिसे मीठा सोडा कहते हैं, वो ऐड करना है, बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करना। अंडा ऐड करेंगे 1, रूम टेम्परेचर है। किसी भी वजह से अगर आप लोग अंडा पसंद नहीं करते तो स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी बहुत अच्छे नान बन जाएंगे। इंस्टेंट ईस्ट इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून, 2 खाने के चम्मच। खमीर बोला जाता है इसे, और किसी भी बेकिंग वाली शॉप से आपको इजीली ये मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर कर दूँ। खमीर को हमने किसी भी इंग्रेडिएंट के ऊपर ऐड नहीं करना, और ना ही खमीर के ऊपर कोई इंग्रेडिएंट आपने डालना है, इससे खमीर जो है वो वर्क नहीं करेगा और नान बहुत अच्छे नहीं बनेंगे। ये घी ऐड किया है इसमें, असली देसी घी 3 खाने के चम्मच, और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें नीम गर्म दूध ऐड करेंगे। बहुत अच्छे से इसे हमने नीट कर लेना है कोई 5 से 6 मिनट के लिए। और इसकी डो जो है हमने थोड़ी हार्ड रखनी है, बिल्कुल वैसे जैसे हम चपातियों के लिए आटा गूंथते हैं। इसके सरफेस पे थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे ताकि पपड़ी ना आए, और इसे कवर कर देंगे और रेस्ट देंगे हम। गर्मी का सीज़न है तो 1 घंटा काफ़ी है, अगर सर्दियों का मौसम होगा तो 2 घंटे लग जाएंगे इसे राइज होने के लिए। कवर करके किसी भी वार्म प्लेस पे इसे रख दीजिएगा। नानों के लिए फिलिंग किस तरह की हमें चाहिए जी ये देख लेते हैं। एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है 2 टेबल स्पून, 2 खाने के चम्मच। स्पाइस ज़ीरा ऐड किया 1 टीस्पून। जैसे ही ज़ीरा थोड़ा सा कड़कड़ाने लगेगा, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। 30 सेकंड के लिए इसे फ्राई करेंगे, अच्छी से खुशबू आने लग जाए। अब इसमें हम कीमा ऐड कर लेंगे। बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ मैं, 1 kg है ये। आप लोग मटन के कीमे से और चिकन के कीमे से भी इसे बना सकते हैं। कीमे को हम अच्छे से भून लेंगे लहसुन के साथ ऑयल में, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और इसकी ख़ास किस्म की जो हींग होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। चलिए अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। नमक ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच। घर में मौजूद किचन में मौजूद बेसिक मसाले ही इसमें जाएंगे। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे आधी चाय का चम्मच। लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे आधी चाय का चम्मच, कम ऐड करें क्योंकि हरी मिर्च और इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड करेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे 1 छोटी चाय वाला चम्मच। कूटा हुआ सूखा धनिया ऐड करेंगे 1 खाने वाला चम्मच भर के। कुटी लाल मिर्च ऐड कर देंगे आधी चाय का चम्मच। और बस यही 4 से 5 है तो जो बेसिक मसाला जाता है ना इसमें यही जाएंगे, और इसे हम भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए कीमे के साथ, ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इनका जो फ्लेवर है कीमे में बहुत अच्छा आ जाए। लास्ट में अब इसमें मैं प्याज ऐड कर लूँगी। 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे मैंने, चॉपर में कुछ इस तरह से मैंने चॉप कर लिया था। जी हरी मिर्ची ऐड करेंगे 4 अदद चॉप की हुई इसमें हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ, और इसे हमने मिक्स कर लेना है। और इतना हमने इसको कुक करना है कि बस प्याज का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ना वो ख़त्म हो जाए, और इस तरह हमें ड्राई ड्राई सा कीमा चाहिए। मल्टीपर्पज़ फिलिंग है, इससे आप कीमे वाले समोसे बनाएं, कचौरी बनाएं और सैंडविच बनाएं, और बहुत सारी ना ये चीज़ों में चली जाती है। मल्टीपर्पज़ फिलिंग की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। फिलिंग को मैंने खुले बर्तन में निकाल लिया था ताकि अच्छी सी ठंडी हो जाए। कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद ही हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, और बिल्कुल आपने इस तरह की ड्राई फिलिंग ही बनानी है। अच्छा, यहाँ पे अंडा ले लिया है मैंने 1 अदद, और दूसरी कटोरी में मैंने देसी घी लिया हुआ है 4 से 5 खाने के चम्मच। अंडे में हम दूध ऐड कर लेंगे 4 से 5 टेबल स्पून, और घी में हम धनिया ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून, और इन्हें हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अंडे और दूध को फेंट लेंगे हम हैंड बीटर से। ये दोनों काम आपने पहले करके रख लेने हैं।
काम तो हमारा साथ साथ हो ही रहा है, तो आप लोग ऐसा करें, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। साथ में मौजूद बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। डो को रखे हुए यहाँ पे मुझे हार्डली 45 मिनट ही हुए हैं। बहुत अच्छी सी ये राइज हो गई थी। इसे दोबारा से मैं नीट कर लूँगी चंद सेकंड्स के लिए। इससे भी नान बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, ये भी टिप आप लोग नोट डाउन कर लें। वर्किंग टेबल पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, डो को निकाल लेंगे और इसके हम पेड़े रेडी कर लेंगे। उसके लिए आसान तरीका ये है कि आपने कटिंग कर लेनी है पहले। इसका ये बेनिफिट होगा कि एक ही जैसे पेड़े बन के रेडी होंगे। 1 किलो मैदे से मैंने डो को गूंदा है, तो उससे 8 अदद पेड़े बन के रेडी हो जाएंगे। इट्स मीन के 8 अदद नान बन जाएंगे। 1 किलो मैदा से 8 कप मैदे से सारे पेड़े बना के हमने रेडी कर लिए हैं। बस इसे हम कवर कर देंगे किचन टॉवल से और रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले वाला हम पेड़ा उठाएंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और हाथों की मदद से ही हम इसे फ्लैट कर लेंगे। इसके जो एजेस हैं उसे थोड़ा ब्रिक फ्लैट करना है, सेंटर से थोड़ा थिक ही रखेंगे और सेंटर में हम फिलिंग ऐड कर लेंगे। होममेड कीमे वाले नान बना रहे हैं तो कैसे हो सकता है कि हम फिलिंग थोड़ी ऐड करें। भर भर के फिलिंग ऐड करेंगे। 3 खाने के चम्मच बड़े मैंने इसमें फिलिंग ऐड कर ली। फिंगर टिप पे थोड़ा सा पानी अप्लाई करेंगे और इसके एजिस पे लगा देंगे। इससे ये बहुत अच्छा सील हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और बस इसी तरह इसके सारे किनारों को हमने उठा के फोल्ड करते चले जाना है और पोटली की शेप देके इसे प्रेस कर देंगे और बहुत अच्छा नान जो है वो सिक्योर हो जाएगा। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको टर्न कर लेंगे। दूसरी साइड से भी हाथों की मदद से हम फ्लैट कर लेंगे या हल्के हाथ से बेलन की मदद से भी हम नान को बेल सकते हैं। जी डो जो है वो आप देखिए कितने अच्छा हमारी गूंदी है कि बिल्कुल भी नान फ्लैट करने से फट नहीं रहा। बिल्कुल इस तरह की डो आपने नीट करनी है अगर आप लोग चाहते हैं कि परफेक्ट नान बन के रेडी हो। अगर आप लोग डो पतली रखेंगे तो नान को कैरी करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। जी इस तरह कटोरा ले लीजिए, कोई ढक्कन ले लीजिए। इम्प्रेशन क्रिएट करने हैं, आप लोग चाहें तो हाथों की मदद से भी इम्प्रेशन बना सकते हैं। अगर आप लोग ये स्पेसिफिक नान पे जो इम्प्रेशन होते हैं ना भी बनाए तो इससे भी काम चल जाता है। लेकिन आपने कांटा ले लेना है, फोक, उसकी मदद से आपने इस पर सुराख कर लेनी है। उससे ये होगा कि नान ऊपर और नीचे दोनों तरफ से पक जाएगा। अंडे और दूध का मिक्सचर जो हमने बना के रखा हुआ था वो ब्रश कर देंगे और इसकी जो बैक साइड है उस पर हम सिंपली पानी इस तरह लगा लेंगे। और आयरन का तवा रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए। जी उस पर हमने पानी वाली जो साइड है ना नान की, वो वाली साइड नीचे रखेंगे तवे पे और अंडे वाली साइड ऊपर रखेंगे। और दोबारा से मैंने बॉल की मदद से इम्प्रेशन क्रिएट कर लिया और थोड़े से सफ़ेद तिल डस्ट करेंगे। अगर आप लोगों को पसंद है, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। जी इसको पकते हुए यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे अलग से मैंने एक फ्राई पैन गर्म होने के लिए रख दिया था। जी उस फ्राई पैन के ऊपर हम इस तरह तवे को उल्टा कर लेंगे। ये पाकिस्तानी जुगाड़ है जो हमने लगाया है आज। इसे कुक होते हुए या बेक होते हुए तकरीबन 3 मिनट हुए हैं। कलर थोड़ा सा लाइट है इसलिए मैंने 1 मिनट के लिए मज़ीद इसे कुक कर लिया। 6 से 7 मिनट में तवे पे बेहतरीन से नान कुक हो जाते हैं। जी जो हमने घी और धनिया वाला मिक्सचर बनाया हुआ था ब्रश की मदद से हम फ़ौरन से इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। इससे नान बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, जायका इनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और खुशबू की तो क्या ही कहने, क्या कमाल की आ रही है। ये नान अगर आपका नीचे से बेहतरीन पका होगा तो स्पैचुला की मदद से इजीली ये तवे से अलग हो जाएगा। और देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना परफेक्ट ये पका है, नीचे से कितना खूबसूरत कलर आया है। जैसे जैसे मैं बनाती जा रही थी मेरे तो फटाफट झटपट से सारे नान इन्होंने खा लिए। तो ये 2 बच्चे थे लास्ट में आप लोगों को दिखाने के लिए, तो तोड़ के चेक करवाऊँगी कि इनके रिज़ल्ट्स क्या हैं, कितने सॉफ्ट हैं ये और इनमें कितना अच्छा स्पंज जाली बनी है। बिल्कुल एकदम जिस तरह हम बाज़ार से नान खरीद के लाते हैं बिल्कुल वैसे ही। कीमे की फीलिंग देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल किनारों तक ये भरी हुई है। और इसका एजेस से आपको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह इसके रिज़ल्ट्स कितने बेहतरीन आए हैं। एकदम परफेक्ट रेसिपी है। और जो रेशो मैंने आप लोगों के साथ इंग्रेडिएंट्स की शेयर की है
वो भी एकदम परफेक्ट है। बिला झिझक आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। इसे आप लोग इंजॉय कीजिएगा दही के रायते के साथ, बहुत डिलीशियस लगेंगे। या आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, दोनों तरह से ही ये बहुत डिलीशियस लगते हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि हम कीमे की कुछ अलग से रेसिपी ट्राई करें, उन लोगों के लिए ये रेसिपी आइडियल होने वाली है। नान की हर बाइट लेते हुए आप लोग यही कहेंगे कि काश ये रेसिपी हमें पहले पता होती, इतनी कमाल की ये रेसिपी है। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही न्यू टेस्टी डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।